हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना वैक्सीनेशन की वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें भारत नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच चुका है। अमेरिका दूसरे और ब्रिटेन तीसरे नंबर पर है। भारत अब तक 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुका है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। आज शाम 7 बजे तक देश भर में 49 लाख लोगों को टीका लग चुका है। अब सवाल यह है कि रोजाना 1 करोड़ डोजेस का टारगेट कैसे पूरा होगा, क्योंकि सामने कोरोना की थर्ड वेव का खतरा भी मंडरा रहा है। वैक्सीनेशन की रेस में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भारत से पीछे हो गया है। अब भारत दुनिया का नंबर 1 देश है और अमेरिका नंबर 2। भारत में अब तक 32 करोड़ 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि अमेरिका में 32 करोड़ 33 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। अमेरिका में भारत से 1 महीने पहले से ही वैक्सीनेशन शुरू हो गया था, तब यह अंतर 3 लाख डोज का है। लेकिन जिस स्पीड से भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, उस हिसाब से नंबर 1 की रेस का यह अंतर और बढ़ने वाला है। 21 जून को एक दिन में 90 लाख डोज के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद यह साफ हो चुका था कि वैक्सीनेशन की रेस में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया के शक्तिशाली देशों को इस रेस में पीछे छोड़ देगा, और हुआ भी यही। अब यह भी समझिए कि वैक्सीनेशन की रेस में भारत किन किन देशों से आगे निकल चुका है। 32 करोड़ डोज के सेगमेंट में अभी भारत और अमेरिका 2 ही देश हैं। इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पर ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश हैं, जहां 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इसके बाद करीब 5 करोड़ डोज के साथ फ्रांस और इटली 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। वैक्सीनेशन की रैंकिंग में भारत का नंबर 1 होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। इससे पहले भारत में वैक्सीनेशन की गति काफी कम हो गई थी, जिसके बाद चिंता होने लगी। लेकिन 21 जून को एक दिन में लगे 90 लाख डोज ने साबित किया कि भारत के पास क्षमता और गति दोनों है। यानी अब भारत के पास 135 करोड़ डोज देने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है और 31 दिसंबर तक सभी को डोज देने की योजना है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इन देशों की तुलना में सबसे लेट और सबसे धीमी शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद भारत वैक्सीन लगाने वाले देशों की लिस्ट में नंबर 1 देश बन चुका है। अब यह भी समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन की रेस में इन देशों ने कब शुरुआत की थी। वैक्सीनेशन के शुरुआती दौर में ज्यादातर देशों ने पिछले साल दिसंबर के महीने में वैक्सीन लगाना शुरू किया, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत इसी साल 16 जनवरी को हुई। लेकिन यह शुरुआत बहुत धीमी थी। वैक्सीन को लेकर अफवाह और साल की शुरुआत में कोरोना के कम होते आंकड़ों की वजह से भारत में वैक्सीनेशन बहुत हुआ, लेकिन दूसरी लहर के बाद देश में वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या अचानक बढ़ गई। अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो भारत वैक्सीनेशन के मामलों में दुनिया के कई देशों से पीछे है, क्योंकि भारत की आबादी अमेरिका और दूसरे देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। अमेरिका में अब तक आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है, जबकि 46% आबादी को दोनों डोज लगा दिया जा चुका है। जबकि भारत में अब तक 20% आबादी को ही वैक्सीन लगी है और उसमें से भी 4% के करीब लोगों को ही दोनों डोज दिए जा चुके हैं। आज स्थिति यह है कि भारत एक दिन में 90 लाख डोज का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और रोजाना 1 करोड़ डोज लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो 31 दिसंबर तक भारत में वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा किया जा सकता है। भारत वैक्सीनेशन के मामले में दुनिया में नंबर 1 हो गया है। विकसित देश अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राजील, जर्मनी को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। 32 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा लोगों को भारत में वैक्सीनेट किया जा चुका है। वहीं अगर देश की बात करें तो महाराष्ट्र वैक्सीन देने में सबसे आगे है। यहाँ 3 करोड़ 12 लाख लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है और ये सब संभव हो पा रहा है। देश के लोग जो हैं वो सहयोग कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं। खास करके दूसरी लहर के बाद लोग जो हैं वो आगे बढ़ के वैक्सीन ले रहे हैं। 21 जून से पूरे देश में 18 से
ऊपर के उम्र के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंप है और यही वजह है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं, मुंबई के मोहम्मदी मस्जिद में मौजूद हूं और यहाँ एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और आप तस्वीरें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग उत्साहित हैं। जो इस वक्त जो संख्या आप देख रहे हैं उससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। यहाँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों लग रही है, दोनों वैक्सीन लेने लोग जो है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अगर हम कुछ दिनों पहले यानी कि 1-1.5 महीने पहले की अगर हम बात करते तो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ कम रहती थी, लेकिन पिछले 1 महीने में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी है पूरे देश में। खास करके 21 जून के बाद से ये रफ्तार जो है वो कई गुना बढ़ी है। 31 दिसंबर तक देश में वैक्सीन के टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने वैक्सीन की डोज की पूरी डिटेल देश के सामने रखी है। सरकार का दावा है कि अगस्त 2021 से दिसंबर 2021 के बीच देश को कुल 135 करोड़ वैक्सीन के डोज मिल जाएंगे। 135 करोड़ का ब्रेकअप किया जाए तो इसमें कोविशील्ड की 50 करोड़ डोज, कोवैक्सीन की 40 करोड़ डोज, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन की 30 करोड़ डोज, जायडस कैडिला की 5 करोड़ और स्पुतनिक की 10 करोड़ डोज मिलेंगी। यानी कुल 135 करोड़ डोज दिसंबर तक उपलब्ध होंगी। देश में इस समय थर्ड वेव का खतरा सबसे ज्यादा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट अक्टूबर में भारत में कोरोना की तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। ऐसे में थर्ड वेव के खतरे को कम करने का एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन की सप्लाई और तेजी से बढ़ाएं। जिस स्पीड से दुनिया में थर्ड वेव का खतरा बढ़ रहा है उसे सिर्फ वैक्सीनेशन से ही कम किया जा सकता है। अब तक की रिसर्च के मुताबिक थर्ड वेव का सबसे बड़ा कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो 80 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। पिछले कुछ दिनों में कई देशों में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। इसमें रूस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं, जहां संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसका एक आंकड़ा आपके सामने है। एक दिन में कोरोना के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या देखकर थर्ड वेव का अलर्ट आ चुका है। भारत में भी थर्ड वेव की आहट हो चुकी है। अब तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 से ज्यादा केस आ चुके हैं। थर्ड वेव के खतरे को देखकर वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़नी शुरू हो गई है ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। लेकिन वैक्सीन की अफवाह में आकर बहुत से लोग अब भी वैक्सीन से दूर भाग रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों को फोन करके वैक्सीन लगवाने के लिए कह रहे हैं जो किसी अफवाह में आकर वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। कल मध्य प्रदेश के एक गांव में पीएम के फोन के बाद लोगों का वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन किस तरह से दूर हुआ, ये देखिए। मेरे पीछे दिख रहा है ये वैक्सीन सेंटर कोई आम वैक्सीन सेंटर नहीं है। ये उन 47 गांव में से एक है जहां पर जीरो वैक्सीनेशन था, लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते थे। राजधानी भोपाल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर इस वक्त मैं हूं, बैतूल के भीमपुर ब्लॉक की उस डोलारिया पंचायत में, जहां पर सिर्फ शुक्रवार से पहले 3 लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, वो भी जो है हेल्थ वर्कर्स थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के बाद ऐसा इन लोगों पर असर किया है कि इनके मन पर प्रधानमंत्री मोदी की बात का असर हुआ है और अब तक बीते जो शनिवार है उसके बाद से अब तक तकरीबन 180 लोग जो है वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 3 लोगों ने वैक्सीन लगवाया था शुक्रवार से पहले। ये उन 47 पंचायतों में से 47 गांवों में से एक गांव है। ये जो है सुदूर जंगलों के बीच का आदिवासी इलाका है जहां पर जो गोंड है और कोरकू जो समुदाय के लोग रहते हैं। बेहद डर था, अफवाह था, खौफ था मन में कहीं ना कहीं, जिसके चलते 47 गांव के लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आते थे। जीरो वैक्सीनेशन वाले ये गांव थे। एक तरफ सरकार डेल्टा प्लस रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, राज्यों को गाइडलाइन भेजी जा रही है, कंटेनमेंट जोन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा वैक्सीनेशन और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। लेकिन फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं कर रहे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार एक तरफ जहां तैयारियां कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में भी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए लोग भारी संख्या में बाजारों में उमड़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से कोरोना के फैलाव का, संक्रमण बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हम इस समय मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर आप देखिए रोजाना की तरह सुबह ही खचाखच पूरा जो ये मार्केट एरिया है वो भर गया है। लोग कम से कम हज़ारों की संख्या में इस समय यहाँ इस मार्केट में मौजूद हैं। एक दादर का सब्जी मार्केट का आप इस समय ये नज़ारा देख रहे हैं। आप पतली गली है
इसमें कितने लोग भरे हुए हैं आप तस्वीरें देखकर ही समझ सकते हैं। और सामने की तरफ अगर आप देखें तो पुलिस की एक गाड़ी भी यहाँ पर एहतियातन लगाई गई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।